आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। लोगों की आमदनी पहले से आधी हो गई है। वहीं अनेक लोगों की नौकरियां भी जा चुकी है। ऐसे में लोग गंभीर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। पहले से ही आर्थिक मंदी झेल रहे लोग बच्चों की फीस भरने को लेकर भी काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को इंदौर के स्कीम नंबर 74 स्थित सेंट अर्नोल्ड स्कूल में दिखाई दिया, जहां पालकों ने स्कूल प्रबंधन से आधी फीस भरने की बात कही, किंतु यहां पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मौजूद प्राचार्य फादर पाइस फीस को लेकर किसी भी प्रकार का सकारात्मक जवाब पेरेंट्स को नहीं दे पाए। पालकों की ओर से यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, क्षेत्र के वार्ड 29 के नेता राजा चोकसे ने भी फीस को 50% करने की बात कहते हुए कहा कि जहां एक और अनेक स्कूलों में पालक नो स्कूल नो फीस की बात कर रहे हैं, वहीं सेंट अर्नोल्ड स्कूल के पालक स्कूल नहीं लगने के बाद भी 50% फीस भरने की बात कहकर अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा भी बड़ा हृदय दिखाते हुए 50% फीस ही ली जानी चाहिए। कुछ पेरेंट्स ने कहा कि फीस नहीं भरने के कारण उनके बच्चों के टेस्ट के रिजल्ट भी नहीं बताए जा रहे हैं, जिस पर राजा चोकसे ने फादर से कहा कि इससे बच्चों की मनोस्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अतः बच्चों के रिजल्ट भी शीघ्र घोषित किए जाए। राजा चोकसे ने कहा कि हम शासन प्रशासन से बात करके स्कूल को संपत्ति कर एवं अन्य करों से राहत दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल ने फीस के मामले को प्रबंधन के सामने रखने की बात कही है। वहीं पेरेंट्स ने कहा है कि यदि हमें आज सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हम कल रिगल तिराहे पर महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष तख्तियां लगाकर मौन प्रदर्शन करेंगे। ये आपके साथ में जुड़ी करवाने की, ऐसा नहीं है कि हम एक तरफा बात कर रहे हैं, हम इनको भी बोल रहे हैं। सर आधा देखिए, आधा तो हम फेयर करने को तैयार है, आधा हमको कोई दिक्कत नहीं। आप सारे लोगों की आप हम सभी फीस भरने के लिए तैयार हैं। ये आपकी बात में रखते होगा उधर सर और हम कोई लिखित में देना चाहते हैं। बोलेंगे तो 50% कर देंगे, बोलेंगे तो पूरा बात की बात है, फादर ने बोला था बात की बात दिया है क्या माल लाना तो ये चलाती संस्थाएं भाई हमारा ठीक है सर। एक मिनट में इनका सबका अनुरोध है, ये मांग अपने रख रहे हैं आपके सामने, है ना सर। इसको आप 3 दिन 4 दिन के समय ये नहीं कह रहे कि आप अभी हाल ही इनको आ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सर ये 50% बोल रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए सर, ये 50% तैयार खड़े रहूंगा। नहीं सर, आपके साथ में खड़े रहूंगा। आप सर उधर और इधर नहीं। आप इंस्टॉलमेंट 1 and 2 3 इंस्टॉलमेंट में हमने 20 एवं 15% कंसेशन दे चुका है और 4th इंस्टॉलमेंट में 20% ऑलरेडी मैंने कल परसों डिक्लेयर कर हुए और इसके अलावा 50% मांगना मतलब स्कूल चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे नहीं लग रहा है कि एक वास्तविक मांग है। ये मतलब अपन पेरेंट्स अपने कुछ ग्रुप वाले कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम जो मांग रहे हैं वही पूरा करें तो संस्था के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद अदर जो मद है, दूसरे जो मद है, उसकी फीस हम ले सकते हैं, ये सरकार ने कहा। नहीं, वो तो उसके लिए हम कोर्ट का जो फैसला है 24 तारीख को और आने वाला, उसके अलावा नहीं लेंगे। आज जो कुछ निराकरण निकलने की उम्मीद है, आज जो 50% की लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये तो मैंने संस्था में रखने के लिए रखेंगे, मतलब जो उनकी जो मांग है, लेकिन मुझे वो वास्तविक नहीं लग रहा है क्योंकि संस्था में जितने टीचर्स है, कर्मचारी है, ये सब मिलके मतलब और बाकी जो एक्सपेंसेस हो रहे बिजली बिल से लेकर सभी एक्सपेंसेस, स्मार्ट क्लास का बोर्ड सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है, सबका इंस्टॉलमेंट EMI देना पड़ता है। मुझे नहीं लग रहा है कि हमारा कोई एक्सपेंस कम हुआ। कुछ समय पहले ये कोरोना के चलते पूरी 2 नंबर विधानसभा में 17 वार्डों में हमने एक हस्ताक्षर अभियान किया था। कोरोना काल के चलते हुए पेरेंट्स लोगों को जो तकलीफ़ें हो रही है कि
चाहे वो छोटे वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, जहाँ भी उसका काम धंधा हो, सब प्रभावित हुए हैं, नौकरियाँ गई है। परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई है कि आदमी आज फीस जमा नहीं कर सकता। स्कूल प्रशासन से ये लगातार अभी आप लोगों को इनने बताया है कि हर शनिवार को ये बात कर रहे हैं कि भाई आप जो है इनको रिलीफ दें, स्कूल लग नहीं रहे हैं, लेकिन फ़ीस का स्ट्रक्चर इनका ये कहना है कि बढ़ा हुआ है। पिछली बार के अनुरूप 6 किस्तें थी, वही किस्तों को इन्हें 7 कर दिया। बात वहीं की वहीं घूम कर पहुँच गई। अभी यहाँ के पालकगणों में से रवि वर्मा जी मेरे मित्र हैं, उनने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप भी आओ, आप समझो और इनके हमारी बात को समझ के आप इसमें बीच में मध्यस्थता करके समझाओ। मैंने जो समझा है इन लोगों के माध्यम से, पालकों के साथ में फादर से भी बात हुई, तो फादर का ये कहना है कि भाई मैं 15% कम कर सकता हूँ। इनने ये कहा कि हमारी 50% ट्यूशन फीस कम होना चाहिए। ट्यूशन उनने ये कहा है कि मैं इस बात को आगे हमारे मैनेजमेंट में रखूँगा और 3 से 4 दिन में बताएंगे। अब इन लोगों का ये कहना है कि हमारी परिस्थिति 50% पे करने की भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ वहाँ से करके हम उन बच्चों को पढ़ाना है तो हम जमा करेंगे। और इसके बाद में एक हमारी वर्मा मैडम है, उनने ये भी कहा सभी के कुछ बच्चों के ट्यूशन वो टेस्ट हुए, रिजल्ट उनको नहीं दिया गया, तो वो भी एक स्कूल प्रशासन का ठीक तरीका नहीं है। मैं व्यक्तिगत भी मांग करता हूँ कि पालकगणों की बातों को समझकर स्कूल प्रशासन कुछ ऐसा रास्ता निकाले, क्योंकि बच्चे यहीं लगातार पढ़ेंगे, यहीं पढ़ रहे थे, उनका और हमारा आपस में एक अच्छा तालमेल बना रहे। कोई ऐसी बात ना हो कि ये लोगों को जैसा भी ये कह रहे हैं कि हम रिजल्ट पे जाएंगे, ये करेंगे, तो कुल मिला के अच्छा मैसेज नहीं जाता है। मैं स्कूल प्रशासन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गंभीरता से उस बात पे विचार करें और इनको भी रिलीफ दें। और इन लोगों से भी, मैं पालकगणों से भी अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि कहीं थोड़ा बहुत यदि ऊपर नीचे करके यदि वो काम करते हैं तो आप भी मान जाए कि हमारी फ़ीस 50% की जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, उस फीस को बढ़ाया नहीं जाए। और हमारे बच्चों को जो अभी टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट भी नहीं बता रहे हैं लोग, बोल रहे हैं फीस भरिए आप, फिर हम आपको रिजल्ट बताएंगे। तो ये कोई वो नहीं है, हम ये पहुँचाना, ये बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये ऐसे प्रेशर बन रहे हैं, तो आपका क्या शासन है? आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं? अभी आपकी किससे चर्चा हुई है स्कूल में? ये फादर से, फादर और स्टाफ भी था पूरा। क्या बोल रहे हैं वो आपसे? वो लोग बोल रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से हमारी समस्याओं को लेके मेरे हिसाब से ये 7वां-8वां शनिवार है जब हम फादर से मिले हैं। उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि मैं अपने ट्रस्ट के सामने आपकी समस्याओं को रखूँगा। उस समस्याओं को रखने के बाद उन्होंने 10-15% का डिस्काउंट देना तय किया, लेकिन उस 10-15% डिस्काउंट के बाद भी अगर आप स्कूल की फ़ीस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो लगभग उतना ही है। मुश्किल से 4 या 5 हज़ार रुपये की कमी आई है पिछले साल के स्ट्रक्चर से। अब आप बताइए कि आज इस विकट परिस्थिति में 4 से 5 हज़ार रुपये, 50,000, 45,000, 42,000 रुपये फ़ीस है हर अलग अलग क्लासेस की सालाना, उसमें 4,000 रुपये कम करने पर आप बताइए कि कितना % इन पर प्रभाव पड़ेगा। अभी जो व्यक्ति आज 1,000 रुपये महीना कमाने में परेशान हो रहा है वो कैसे भरेगा फीस? फादर ने क्या डिसीजन दिया इस विषय? फादर का डिसीजन ये है कि हमने उनके सामने ये बोला है कि आप 50% जो है हम फीस भरने के लिए तैयार हैं। हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम 50% फीस भरने के लिए तैयार हैं। सभी पेरेंट्स मिलके उसको आप इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दीजिए। जो फीस नहीं भर रहे हैं वो फीस भरना तुरंत चालू कर देंगे। बस ये डिमांड है हमारी। यदि आज आपकी डिमांड नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आगे? कल हम रीगल पे प्रदर्शन करने वाले हैं इसी को लेकर के। और अब जब तक हमारी मांग नहीं मानेगा प्रशासन, स्कूल प्रशासन, हम हर शनिवार और हर रविवार को यहाँ पे और रीगल पे हम प्रदर्शन करने वाले हैं। बाकायदा स्कूल के नाम की तख्ती लेकर के